औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अनाम है मेरे सामने और आयत नंबर 97 है और पारा नंबर 7 है और रुकू नंबर 17 है। इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला 2-3 दिन से मैं आयत पढ़ रही हूँ। अल्लाह तबारक व तआला अपनी निशानियाँ बता रहे हैं और इंसान को गौर व फिक्र की दावत दे रहे हैं और इंसान पर अपने एहसानात दिखला रहे हैं। पिछली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने इंसान की रहनुमाई के लिए तारों को पैदा किया, उनसे तुम समंदर में, बहर में और बर में, खुश्की में और समंदर में रहनुमाई हासिल करते हो। अब अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमा रहे हैं इंसान को अपनी अगली निशानी याद करते हुए, आसानात याद करवाते हुए, हुवल्लज़ी, अल्लाह वो ज़ात है, अंशाअकुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। एक मुसलमान को नहीं, काफर को नहीं, यहूदी और ईसाई को नहीं, मुशरिक को नहीं, अल्लाह तबारक व तआला तमाम इंसानियत से मुखातिब है कि तमाम इंसानियत को मैंने एक जान से पैदा किया। एक जान से कैसे? वैसे तो माँ और बाप से इंसान वजूद में आता है, तो अल्लाह तबारक व तआला को फरमाना था कि मैंने तुम्हें माँ और बाप से पैदा किया, नहीं, एक जान से, आदम अलैहिस्सलाम से इंसानियत वजूद में आई और आदम को मिट्टी से पैदा किया गया। ये लंबी बहस है, कुछ इसके लेक्चर पीछे गुजर चुके हैं, कुछ आगे आएंगे वक्त के साथ। यहाँ फरमाया कि मैंने एक इंसान को, तमाम इंसानियत को एक इंसान से पैदा किया और वो एक इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने उनका जोड़ा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम पैदा की और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ ज़मीन पर इंसानियत फैला दी। हाँ, वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हूँ, मुशरिक हूँ, दैरिये हूँ, काफिर हूँ, ईसाई हूँ, यहूदी हूँ, मुसलमान हूँ, जो भी हैं, एक आदम की औलाद है और आदम मिट्टी से बनाए गए हैं, ये फरमाया। उसके आगे इंसानियत फैलती गई और वक्त के तकाज़ों के मुताबिक मुख्तलिफ दूसरे ज़राए भी, मिट्टी से हट के ज़राए वजूद में आते गए और इंसान से इंसान फैलता गया। लेकिन आदम को बेसिकली मिट्टी से तख्लीक किया गया और उसके बाद भी पीछे मैं ये बहस गुजर चुकी है मेरे ख्याल में कि इंसान फिर भी मिट्टी की तरफ रुजू करता है। मिट्टी का मरहून मिन्नत है कि यानी इंसान, उसके बाद तो फरमाया कि इंसान को गंदे पानी के कतरे से पैदा किया। इंसान गंदे पानी के कतरे से पैदा ज़रूर होता है, लेकिन वो गंदा पानी जो पैदा होता है वो मिट्टी की अजनास खाने से आता है वजूद में और फिर वो इंसान की तख्लीक का ज़रिया बनता है। सो इंसान मिट्टी से पैदा हुआ। फरमाया कि इंसान को मिट्टी से पैदा किया, एक इंसान से पैदा किया, मुस्तक़र्रुन, और फिर उसको ठिकाना दिया। कहाँ ठिकाना? 2 ठिकाने मराद आ सकते हैं। या तो वो ठिकाना मराद है कि जो बच्चा माँ के पेट में 9-10 महीने, 8 महीने, जितना भी टाइम स्पेंड करता है, वो ठिकाना मराद दिया। और मुस्तौदा फिर उसके रुजू करने की या ठहरने की या सुपर्दगी की जगह बना ली। सुपर्दगी, अगर माँ के पेट को इससे मुराद लिया जाए कि बच्चे को माँ के पेट में 9-10 महीने, 8 महीने रखा और फिर दुनिया के सुपर्द कर दिया उसको, ये भी मुराद आ सकती है। और यहाँ कुछ मुफस्सिरीन ने ये मुराद लिखी, कुछ ने ये भी फरमाया कि ज़मीन को मुस्तक़र्रन, ठिकाना ज़मीन में दिया इंसान को और एक मखसूस वक्त मुकर्रर किया कि इस इंसान ने यहाँ तक, इतने अरसे तक, इतने अरसे तक, इतने अरसे तक इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे रहना है, इस जगह पे ये चीज़ें खानी पीनी है और इन लोगों से वास्ता पड़ना है। ये सारे जो ज़राए हैं ये ज़िक्र किए, मुस्तक़र्रन, और ठिकाना दिया। फिर मुस्तौदा के सुपर्द कर दिया। सुपर्द के, इससे अगर दुनिया का आबादी मुराद ली जाए कि इंसान को दुनिया में आबाद किया और फिर उठा लिया, तो फिर इससे मुराद सुपर्दगी का मतलब मौत की तरफ रुजू किया। फिर इंसान ने अल्लाह की तरफ रुजू किया और फिर बिला आखिर उसको मौत आ गई। दोनों जगह बातें अपनी अपनी जगह पे ठीक है कि 10 महीने माँ के पेट में रहा, फिर दुनिया के लिए इंसान चूँकि पैदा किया गया, दुनिया को आबाद करने के लिए। बेसिकली इंसान की तख्लीक का मकसद रोज़ ज़मीन को आबाद करना और अल्लाह की इबादत करना है। तो अगर ये मतलब लिया जाए तो फिर बिल्कुल ठीक है कि 10 महीने माँ के पेट में रहा और फिर उसको अल्लाह तबारक व तआला ने एक दुनिया में, माँ ने सुपर्द कर दिया दुनिया के जिस जगह को इसने आबाद करना और कुछ अरसे के लिए ठिकाना था। दूसरी मुराद अगर ली जाए कि इंसान को दुनिया आबाद करने के बाद फिर अल्लाह की तरफ रुजू करना, मौत मुराद ली जाए कि मौत को गले लगा लिया, तो वो भी ठीक है। लेकिन ये सारे अंदाज़े चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए
वक्त मुकर्रर किया है कि किस जगह वो रहेगा, कितना अरसा रहेगा, कितना खाएगा, कितना पिएगा। इंसान जब 10 माह का 4 महीने माँ के पेट में होता है तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला 4 महीने तक नुतफ़ा रहने के बाद अल्लाह तबारक व तआला जब उसमें रूह फूंकते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तकदीर लिखते हैं हदीस के मुताबिक, और 4 चीज़ें उसकी लिख दी जाती हैं और वही 4 चीज़ें पूरी ज़िंदगी है। अक्सर लोग उसको बहस करते हुए कहते हैं कि वो इस इंसान का रिज़्क़ लिख लिया जाता है, इंसान का अच्छा और बुरा होना लिख दिया जाता है, इंसान का कहाँ कहाँ वो ज़िंदगी गुजारेगा, कैसे गुजारेगा वो लिख दिया जाता है, खुशबख्ती बदबख्ती लिख दी जाती है। मैं कहती हूँ पीछे रह क्या गया? यही तो 4 चीज़ों के गिर्द इंसान की ज़िंदगी घूमती है। कभी अच्छा है, कभी बुरा है, कभी इतना रिज़्क़ कमाएगा, कैसे कमाएगा, कहाँ से कमाएगा, और कितने बच्चे पैदा करेगा, और कितने दुनिया में रहेंगे, और कितना नहीं रहेगा, और कितना अरसा रहेगा दुनिया में, और कहाँ मरेगा। इसके अलावा और ज़िंदगी में है क्या? कोई चीज़ तो मेरे ख्याल में मानी रखती ही नहीं है, यही चीज़ें मानी रखती हैं। और ये चारों चीज़ें अगर लिख दी जाती हैं तो फिर उसके बाद ये समझे कि इंसान की पूरी ज़िंदगी का एक शेड्यूल लिख दिया जाता है। इन चारों चीज़ों में इंसान की ज़िंदगी का शेड्यूल है, पूरा शेड्यूल इंसान को दे दिया जाता है। और उसके बाद 4 महीने के बाद में भी 6 महीने 5 महीने माँ की पेट में ज़िंदा रहता है और मुख्तलिफ़ ज़राए से वो खुराक हासिल करता है और फिर दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला उसको भेज देता है। फिर इंसान की ज़िंदगी लिखी, यही बात फिर आती है कि लिख दी गया कि कितने अरसा ज़िंदा रहेगा, दुनिया में कितना अरसा रहेगा। कुछ को अल्लाह तबारक व तआला ने लिख दिया कि दुनिया में आते ही वापस चला जाएगा, कुछ को लिख दिया आधी ज़िंदगी गुजारेगा, कुछ के लिए लिख दिया बाप बनेगा, कुछ के लिए लिख दिया दादा बनेगा, कुछ को लिख दिया दादा बाप की उम्र में पहुंच जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ को औलाद दूंगा, कुछ को बेटे दूंगा, कुछ को बेटियों दूंगा, कुछ को दोनों दे दूंगा, कुछ को कुछ भी नहीं दूंगा। ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के पैमाने पे रखी हुई है और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी ज़िंदगी का शेड्यूल दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मैंने फिर तुम्हें ठिकाना दिया। फिर फसल न लाया था लिकौमी यफ़क़हून, ये आयतें मैंने बहुत खोल खोल के तुम्हारे लिए बयान कर दी हैं, और ताकि, लेकिन हर बंदे के लिए इसमें नहीं है। लिकौमी यफ़क़हून समझने वाली कौम के लिए इसमें, और हर बंदा इसमें सोचता नहीं है। आम लोग तो हम जैसे वो कहते हैं बस दुनिया में आए, खाए पिए और मौत मुक़द्दर है, मर गए। उनको पता ही नहीं ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है। कुछ लोग ऐसे इल्म रखते हैं, समझ होती है, लापरवाही होती है, वो ये समझते हैं कि आए हैं, बहुत अच्छा खा पी रहे हैं, वो खुश नसीब हैं और फिर चले जाएंगे बहुत अच्छा खा पी के, वही ज़िंदगी का मकसद है। कुछ कहते हैं कुछ करके जाना चाहिए, वही ज़िंदगी का मकसद है। कुछ कहते हैं बस बच्चे पैदा हो गए, इनको पालने परवरिश करने में लगे हुए हैं, बस मौत आएगी तो मर जाएंगे। कुछ बच्चों पे शिकायत कर रहे होते हैं कि बच्चों ने हमें संभाला नहीं, सपोर्ट नहीं किया, हमने इनको मेहनत मशक्क़त से पाला। तकदीर के बारे में किसी ने अभी तक नहीं सोचा। बहुत कम लोग हैं जो सोचते हैं और ये भी सोचते हैं कि हम दुनिया में आए हैं तो दुनिया में कुछ करके जाना चाहिए, और ये भी सोचते हैं कि दुनिया का एक लम्हा ज़िंदगी का हमारी मर्ज़ी से नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी से गुज़र रहा है। और बाद लोग, हम कम इल्म कम नॉलेज रखने वाले, ये भी कहते हैं कि फ़लाँ बंदा अपना लायक है, बेवकूफ़ है, उसने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं किया और ज़िंदगी ज़ाया कर दी। कुछ लोग समझते हैं, बिल्कुल आज़ाद होते हैं, और लेकिन वो तकदीर के पाबंद हैं। वो कहते हैं कि सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये मैंने सारी चीज़ें खोल कर आयतें बयान कर दी, लेकिन किसके लिए? यफ़क़हून के लिए, तफ़क्किरुन ताक़िलुन तदब्बिरुन, सोच समझ करो, अक्ल इख्तियार करो, तदबीर इख्तियार करो। ये अल्लाह तबारक व तआला ने 5वीं निशानी बयान की और इंसान को दलील नकली देते हुए फरमाया कि यफ़क़हून कह के इंसान को समझ बूझ की तरफ इशारा कर दिया कि सिर्फ तुम्हारा दुनिया में आना और जानवर और इंसान में फ़र्क होना ज़रूरी है, और फ़र्क सिर्फ इल्म और अक्ल देता है। और अक्ल होगी तो इंसान सोचेगा, समझेगा और अमल करेगा, और अगर अक्ल नहीं होगी तो मेरे इंसान में अक्ल और इल्म नहीं होगा, तो इंसान और जानवर में सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर से फ़र्क नहीं होना चाहिए, बल्कि सोच समझ के साथ होना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि आयतें खोल खोल के बयान करता हूँ, लेकिन आगे उसने कैटेगरी डिसाइड कर ली कि हर किसी के लिए नहीं, हर किसी के लिए इनमें निशानियाँ भी नहीं है, हर कोई इसको समझेगा भी नहीं, और हर किसी के लेवल का इल्म है भी नहीं। ये समझ बूझ रखने वालों के लिए निशानियाँ हैं। और यफ़क़हून मतलब मन युरिदुल्लाहु खैर यफ़क़हु फ़िद्दीन, सबसे बड़ी सूझबूझ जो है इंसान की मकसद है, दीन में समझ बूझ होनी चाहिए।
और अगर दीन में इंसान समझ बूझ रखता है तो फिर आगे सारी चीज़ें उसकी समझ में आना शुरू हो जाती हैं। जो जो वो गहराई में जाता है, जो जो समझ सोच के दरवाजे उस पर खुलते जाते हैं, जो जो उसकी उम्र बढ़ती जाती है, जो जो समझ बूझ के दरवाजे उसके पास खुलते जाते हैं, जितना जितना वो इल्म हासिल करेगा इतने इतने उसमें वसअत, उसके ज़हन में, उसके दिल में, उसके सोचने की सलाहियत में, उसको समझने में वसअत आती जाएगी और वो सोचने पर कादिर होगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला के उन बंदों में शामिल होगा जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने तफक्कुर, ताक़िल, तदब्बुर उनके दावत दी है कि सोच विचार करो। किस में सोच विचार करो? सिर्फ अपनी ज़िंदगी में नहीं, अल्लाह की निशानियों में, अल्लाह की कुदरत में, अल्लाह की तख्लीक में और ज़मीन आसमान के वजूद में आने पर और इंसान की तख्लीक के मकसद पर गौर व फिक्र करो। जब इंसान के तख्लीक के मकसद पर गौर करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो मकसद बताए हैं तो वो तो दो ही बताए हैं, बकाए नस्ल और इबादत इलाही। मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। लेकिन एक बात सोचने की ये है कि यफ़क़हून, सोचने की बात यह है कि हम इबादत सिर्फ नमाज रोज़े को ही समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है। इबादत खाने पीने को भी इबादत कहते हैं, लेकिन इबादत नीयत से होती है। खाएं पिएंगे अच्छी नीयत से तो वो भी इबादत हो जाएगी, सोएंगे अच्छी नीयत से वो भी इबादत हो जाएगी, ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक गुजारेंगे वो भी इबादत हो जाएगी, और ज़िंदगी उसके अहकामात से हट के गुजारेंगे तो अय्याशी हो जाएगी। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरे अहकामात के ताबे ज़िंदगी गुजारोगे तो सारी ज़िंदगी इबादत है। लेकिन हम लोग समझते हैं मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कहते हैं कि जिन्नों और इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया। तो अक्सर लोग कहते हैं कि फिर इबादत करते रहे तो दुनिया का निज़ाम कैसे चले। उनको ये नहीं पता कि दुनिया का निज़ाम इबादत है, दुनिया का निज़ाम इबादत है, बशर्ते कि वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ताबे हो। तो अगर हम अपनी मर्ज़ी ख्वाहिशात के ताबे करते हैं तो फिर वो इबादत नहीं है, बगावत है। लेकिन उसी निज़ाम को अगर हम अपनी अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह के अहकामात के ताबे होकर करते हैं तो वो इबादत कहलाएगी। और ये समझने की बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि ये खोल के निशानियाँ बयान करता हूँ कौम यफ़क़हून, समझने वाले कौम के लिए। तो समझे तो सारी ज़िंदगी इबादत की तरह गुजर सकती है, नहीं समझे तो अय्याशी में गुजर जाती है। इबादत भी अय्याशी में ही होती है, उसको भी अय्याशी का हिस्सा समझा जाता है अगर अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक ना की जाए। तो अल्लाह ज़िंदगी को अल्लाह के अहकाम के ताबे कर देना इबादत करते हैं, और बाकी कोई इबादत का मकसद नहीं, सिर्फ नियत करना और ज़िंदगी को अल्लाह के अहकाम के ताबे कर देना। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ क्या करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह।